आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक भी मर्डर केस नहीं होगा। आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉई घूस नहीं लेगा एवं अपना बीवी बच्चों को खिलाने के लिए पिलाने के लिए आपसे पैसा नहीं मांगेगा और ना ही पैसा लेगा। आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी रेप केस नहीं होगा। आज के बाद कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे कोई भी क्राइम नहीं होगा। आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई चोरी डकैती नहीं होगा। आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा, ना कोई स्मगलिंग होगा पूरे भारत में। यानी किसी भी तरह के गैर कानूनी काम पूरे हिंदुस्तान में पूरा ख़त्म हो जाएगा अगर हमारे भारत में सरकार ने 2 लाइन का ये कानून को आज ही लागू कर दे संसद भवन से और अपने संविधान में। तो हमारे देश की तरक्की दिनों दिन चलता रहेगा, दिनों दिन इकोनॉमिकल कंडीशन भी सुधर जाएगा। लोग किसी भी तरह का क्राइम करने से पहले 100 बार नहीं 1 लाख बार अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। पूरी ज़िंदगी या पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी क्राइम या गुनाह करने के लिए 100 बार सोचेगा। सिर्फ 2 लाइन का ये कानून अगर भारत सरकार हमारे देश में संविधान में जोड़ देते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले कर्नाटक के बेलगांव के जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या हो गई थी, जिसमें उनके घर के ही लोग शामिल थे, जिनको कई टुकड़ों में काट कर बाहर फेंक दिया गया था। इसके पहले दिल्ली के महरौली के जंगल में आफ्ताब पूनावाला या 17 कांड पूनावाला ने भी ऐसा ही कांड किया था, जिसके बाद न जाने ऐसे कितने कांड अब तक हमारे भारत में हो चुके हैं। पिछले साल से लेकर अब तक करीब करीब न जाने कितने ऐसे मर्डर अब तक भारत में हो चुका है। न जाने पिछले 100 साल में ऐसा ही हादसा या कांड अब तक कितने हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी कांड का कोई भी फैसला अभी तक किसी भी कोर्ट से सही ढंग से नहीं हुआ है। एक एक केस को फाइनल करने के लिए 10 से 15 साल लग जाता है। वो भी अगर उस बंदे के पास पैसा होता है या उसके गार्जियन के पास पैसा होता है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ही ये कानून सही ढंग से हो जाता है या अपराधी पकड़े जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत के हर कोर्ट में अब तक करीब करीब 10 लाख से भी अधिक मर्डर केस अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और सभी केस को ऐसे भी कुछ केस हैं जो 20 साल से भी पुराने हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और न ही शायद कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा भी है? क्योंकि हमारे देश में कानून का सिस्टम मजबूत नहीं है। आज जैन मुनि की मर्डर के बारे में मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा। और जैन समाज जो धरने पे धरने दिए जा रहे हैं भारत के हर एक कोर्ट में, लेकिन क्या होगा, क्या होने वाला है? आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में किसी भी तरह का कोई भी कांड होता है तो धरने के लोग वहीं बैठ जाते हैं। हर तरह का धरने के लिए जंतर मंतर एक फेमस जगह माना जाता है। अगर पति पत्नी की लड़ाई होता है तो जंतर मंतर चलो, घर में लड़ाई होता है तो जंतर मंतर चलो, मोहल्ले में लड़ाई होता है तो जंतर मंतर चलो। यानी जंतर मंतर जो है आज धरने के लिए फेमस जगह माना जाता है। ज़रा आप ही बताएं कि आज तक जंतर मंतर में जितने भी धरना हुआ है उसके कितने कांड का सही ढंग से फैसला अब तक हो चुका है। तो आज जैन मुनि की हत्यारा को इतना जल्द सज़ा मिलेगा इसका कोई उम्मीद या गारंटी नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में ही 2 साल से 3 साल लग जाएंगे। जैन मुनि के हत्यारे के वकील भी नहीं चाहेगा कि केस इतना जल्दी ख़त्म हो जाए। कोई भी वकील नहीं चाहता है कि हाथों हाथ आए केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें कई लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और यहाँ तो रोज़गार मिलना ही मुश्किल है। अगर रोज़गार ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए वकील भी नहीं चाहते हैं कि केस को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ तो रोज़गार मिलना ही मुश्किल है। तो अगर
काम है तो बेरोजगार कौन होना चाहता है। तो आज मैं जिस कानून के बारे में बताऊंगा, अगर ये कानून भारत के संविधान में माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं भारत के सभी जज एवं वकील नेता मिलकर इस छोटा सा 2 कानून को लागू कर दें और इस छोटा सा 2 लाइन के कानून को लागू कर दें संविधान में, देश के हर कानून व्यवस्था में, तो 110% गारंटी है कि साथ कह सकता हूँ मैं कि कल से भारत में कोई भी मर्डर नहीं होगा और जब तक भारत रहेगा तब तक कोई भी क्राइम भी नहीं होगा। और हो सकता है कि हमारे देश का इस कानून को देखकर बाहर के दुनिया के सारे देश या सभी देश इस कानून को अपने देश में ही लागू कर दें और कल लोग ये भी कहें कि इंडिया में कभी मर्डर होता ही नहीं है। और ये कानून सीआरपीसी एक्ट या आईपीसी इतना ही खतरनाक साबित हो सकता है कि जो व्यक्ति इस कानून को पास करने वाला है वो खुद ही इस कानून को पास ना करे, कहीं उसका बेटा, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के लोग ही इस कानून के चपेट में ना आ जाए, तब क्या होगा। इसलिए इस कानून को लागू करने के लिए पूरे देश की जनता की समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को 18 साल से लेकर 80 साल के जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि काम कुमार नंदी महाराज मणिपुर, बंगाल एवं बिहार के सभी कांड को देखते हुए इस कानून को तुरंत लागू कर देना चाहिए हमारे भारत में। जहाँ तक मुझे पता है कि जैन समाज में बहुत अच्छे क्वालिफाइड एडुकेटेड पर्सन है, जिनमें से वकील, जज, बैरिस्टर, नेता, बिजनेसमैन सभी तरह के लोग मौजूद हैं। मैं उन सभी दिग्गज लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिस कानून के बारे में मैं बता रहा हूँ उस कानून को भारत के संविधान में अगर लागू कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो आने वाले दिन पे हमारे भारत बहुत अच्छा होंगे, देश के कानून व्यवस्था सुधर जाएंगे। अधिकतर लोग हालांकि इस कानून का विरोध भी करेंगे, ये भी गारंटी है। जो लोग जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज के हत्यारे को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, एक ही बात कहूँगा कि इस कानून को लागू करने के लिए आप लोग सरकार से अपील करें और भारत को आने वाले समय में एक मर्डर रहित देश बनाएं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे देश में ये कानून लागू कर दिया जाए तो कल से भारत में एक भी मर्डर या क्राइम नहीं होगा। अब मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए मेरा दिमाग ज़्यादा तेज भी नहीं है, लेकिन आपके पास शिक्षा भी है और दिमाग भी है, तो क्यों ना उसका या उस शिक्षा का इस्तेमाल आप लोग करें और क्यों नहीं अपने दिमाग को लगाएं। तो आप लोग सबसे पहले हमारे देश की कानून व्यवस्था को सुधारना होगा और कुछ कानून को बदलना भी होगा। अब मैं कुछ खास कानून को बदलने के लिए विनती करूंगा, जैसे कि देश के 150 करोड़ नागरिक से भी एवं सभी दिग्गज नेता, वकील, जज, बैरिस्टर एवं सभी अन्य अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि मेरे बात पर ज़रूर विचार करें। और अब मैं जो कानून के बारे में बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरह सुने। नंबर 1, जो व्यक्ति किसी का भी मर्डर या कत्ल करता है उसे भी सबके सामने वैसे ही मर्डर किया जाए। कोई दिन 7 डेज, जिस दिन एफआईआर दर्ज हो उसके अगले ही दिन या अगले 1 हफ्ते के अंदर में वैसा ही मर्डर करना चाहिए या मौत का सज़ा उसको मिलना चाहिए और ये सज़ा सरकारी मान्यता प्राप्त होगी। अगर उसने किसी इंसान का 35 टुकड़ा करता है तो उसका भी 35 टुकड़े होना चाहिए, उसका बॉडी का भी 35 टुकड़े ही होना चाहिए। इसके लिए एक खास जल्लाद का टीम बनाया जाए और इन जल्लादों का काम वही होगा कि कोई आदमी अगर किसी को मारता है 35 टुकड़े करके तो उसका भी सबके सामने 35 टुकड़े होना चाहिए और उसका लाइव टेलीकास्ट सोशल मीडिया पर होना चाहिए, ताकि उस जिंदा इंसान को जिसने मारा है मरते समय उस इंसान को भी दर्द, तकलीफ़ या कष्ट महसूस हुआ था, जैसे उसको हुआ था वैसे भी उसको भी वही तकलीफ़ महसूस हो, फीलिंग हो और उसका सीधा लाइव प्रसारण सोशल मीडिया पर दिखाया जाना चाहिए, ताकि उस वीडियो को देखकर आगे कोई दूसरा क्राइम करने के बारे में कभी ना सोचे। ना कोई फांसी की सज़ा, ना जेल, ना बेल, ना रिमांड, ना पुलिस की कस्टडी,
नंबर 2, अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस लेता है तो उसे सबूत के आधार पर तुरंत रस्टिकेट किया जाए एवं उसका कमाया हुआ सारे पैसे, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, एसेट को जब्त किया जाए एवं उसे देश की या सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। नंबर 3, अगर कोई रेप करता है तो उसको सबके सामने चाहे कैसे भी हो छक्का बना दिया जाए। नंबर 4, अगर कोई चोरी या डकैती या लूटपाट करता है तो उसका एक हाथ को काट दिया जाए, जैसा कि इस्लामिक कंट्री में या दुबई वगैरह में होता है। नंबर 4, अगर कोई क्राइम करता है और देश से भाग जाता है या तड़ी पार हो जाता है तो उसके लिए इतनी मोटी रकम अमाउंट इनाम के तौर पर घोषित किया जाए कि उस पैसे के लालच में लोग उस आदमी को या इंसान को पकड़कर ज़मीन के अंदर से खोद के पकड़कर पुलिस के सामने ला कर रखें, ताकि वो भागने में कामयाब ना हो। और इस तरह हमारे देश में कानून व्यवस्था भी सुधर सकता है। और ऐसे ही सारे कानून को अगर इसी तरह के से अलग अलग कठोर सजा के प्रावधान कर दिया जाए तो इस तरह के अगर आप लोग चाहें तो भारत को क्राइम से मुक्ति दिला सकते हैं, भारत के सभी देशों से बेहतर बना सकते हैं, नया भारत बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने सही कहा है तो इस वीडियो को भारतवर्ष के जितने भी कानून के रचना करने वाले के मोबाइल तक जरूर पहुंचाएं, उनके मोबाइल पर एवं देश के 150 करोड़ नागरिक के मोबाइल तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कल इस कानून के सहारे उन 8,000 जैन मुनि जिनका पहले ही हत्या हो चुके हैं उनके भी हत्यारों को सज़ा मिले, काम कुमार नंदी महाराज के हत्यारे को भी सज़ा मिले, उचित सज़ा मिले एवं देश के अन्य सभी कत्ल करने वालों को भी सज़ा मिले। आने वाले दिन पे कोई कत्ल या मर्डर ना हो और ऐसे ही हमारे देश सुधर जाएंगे। आज पूरे भारत में हर साल लगभग 30,000 से लेकर 50,000 मर्डर होता रहता है, लेकिन आज तक कितने लोगों को न्याय या इंसाफ मिला है? अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल में 15,000 से लेकर 1.5 लाख मर्डर, अब तक 15 लाख मर्डर अब तक पूरे भारत में हो चुका है। कुछ मर्डर केस के बारे में पता भी नहीं चलता है, जो कानून के नज़र में लापता हो जाते हैं या लॉस्ट में दिखे जाते हैं। बाद में कहीं पर हो सकता है कि उस बॉडी को मिट्टी खोदने के बाद कई सालों के बाद मिलते हैं, या सड़क के किनारे पानी में बहते हुए रेल के पटरी पे या कहीं और उस बॉडी को मिलता है। और उस बॉडी को मिलने के बाद क्या होता है? एफआईआर होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद केस फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन के बाद सब कुछ लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो मर्डर करने वाले की हिम्मत और बढ़ जाता है और दिनों दिन मर्डर बढ़ने लगता है, नतीजा 0/0 रिज़ल्ट होता रहता है। तो आज के ज़माने में वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए हमारे भारत के कानून को सुधारना होगा और कुछ चेंजेस भी करना होगा, और तभी देश की तरक्की होगी। और इसके लिए पूरे देश को आवाज़ उठाना होगा। जैन समाज के सभी लोग जो चाहते हैं कि इस कानून को बनाया जाए, तुरंत लागू कर दिया जाए देश में, और जो लोग चाहते हैं कि उनके हत्यारे को अच्छे सज़ा मिले, बढ़िया सज़ा मिले और उस सज़ा को देखकर पूरे दुनिया में कोई क्राइम करना ना सोचे, तो मेरे इस चैनल में दिए गए इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरे देश की 150 करोड़ मोबाइल तक ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी आवाज़ की गूंज भारत की हर कोने गूंजता रहे और आपके आवाज़ के माध्यम से जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज के आत्मा को शांति मिले, उनके हत्यारे को उचित सजा मिले एवं आने वाले दिन पे भारत में कोई भी मर्डर ना हो। उम्मीद है कि भारत के सभी दिग्गज लोग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे एवं अपना विचार व्यक्त करेंगे, और नहीं तो भारत जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। चलने दो, अगर किसी को कोई लेना देनी नहीं है तो उसमें भी किसी का कुछ कहना नहीं है। मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि कानून को पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ें, ना तो किसी धर्म या जाति के साथ इसे जोड़कर देखा जाए। कानून को कानून ही रहने दें, और इस तरह हमारे भारत को एक दिन ज़रूर
आप बुलंद तक पहुंचा सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं। जैन समाज या किसी अन्य धर्म के लोग जो काम कुमार नंदी महाराज जी की आत्मा के शांति चाहते हैं एवं चाहते हैं कि उन्हें भी जम्मू स्वामी जैन महाराज की तरह 84 लाख योनि से मुक्ति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो, वो लोग जरूर इस बारे में सोचें। मैं बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहूँगा, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊँ काम कुमार नंदी महाराज के बारे में तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर आप अपने मोबाइल पे सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी इस काम को करने में आनंद मिले। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से काम कुमार नंदी जी महाराज के आश्रम जाऊंगा एवं उनके पूरे लाइफ स्टोरी को लेकर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। जो लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भारत के कोने कोने तक पहुंचे, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट से मैं ऐसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और सभी कानून मंत्री, जज, वकील के मोबाइल तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ये कानून भारत में जल्द से जल्द 2024 के चुनाव से पहले लागू कर दिया जाए। और जब तक हमारा भारत रहेगा तब तक कोई मर्डर या क्राइम हमारे भारत में नहीं होगा। और अगर ये कानून व्यवस्था लागू कर दिया जाता है तो अब खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे भारत का क्या हाल हो सकता है, कैसा हो सकता है। इसलिए सोचना आपको है कि हमारे भारत के लिए आप क्या करना चाहते हैं, हमारे देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ अपनी बात। दोबारा आप सोचिए कि ये कानून लागू किया जाए या नहीं। अगर है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।